जय गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और इसी तरह के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। हो सकता है संगत जी मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएं। आज का सत्संग सुनते हैं संगत जी, और उससे पहले आइए हम सब लोग मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने कल के सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने कल हमें बड़े मंदिर बुलाया था, बहुत ब्लेस किया। टॉफ़ी प्रसाद के रूप में गुरुपा ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी, मुझे नियामत बख्शी। उसके लिए मैं गुरुपा का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसा कि मैं चाहती थी कि मैं कल के दिन बहुत एंजॉय करूं, मस्ती करूं, गुरुपा ने हमें बहुत एंजॉय करवाया और उस शाम को इतना खूबसूरत बना दिया। उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उसी दिन रात को बहुत अच्छे से गुरुपा ने मुझसे अमृत वेला भी कराया, और संगत जी उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत 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 बारंबार शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हम लोग बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे तब ऐसे ही मैंने भैया से पूछ लिया जिनके साथ हम लोग गए हुए थे। मैंने उनसे पूछा संगत जी कि भैया, आप जो गुरुपा का ब्लेस्ड लोटा है उसे क्लीन कैसे करते हो? तो संगत जी उन्होंने और भाभी ने दोनों ने मुझे बताया कि अमचूर और नींबू से हम लोग साफ़ करते हैं लोटे को। तो मैंने भी उन्हें बताया संगत जी कि मैं तो सिर्फ नींबू से साफ़ करती हूँ, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि नींबू और चूल्हे की राख से लोटे को साफ़ करना चाहिए, नहीं तो ब्लेसिंग्स ख़त्म हो जाती हैं और कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। और मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास तो राख नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ नींबू से ही साफ़ करती हूँ। तो संगत जी, मुझे भैया ने बोला कि कल मैं कोशिश करता हूँ, मेरी शॉप के सामने एक ढाबा है और वो अंकल तंदूर लगाते हैं, तो मैं कल वहाँ से राख लेकर आऊँगा और आप लोगों के लिए भी ले आऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है भैया। संगत जी, ये बात आई गई हो गई। उसके बाद संगत जी, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मैं गुरुपा के इतने करीब आती जा रही हूँ संगत जी, और इससे बढ़कर एक भक्त के लिए क्या हो सकता है संगत जी। अमृत वेला कीजिए, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो संगत जी, प्लीज़ अमृत वेला कीजिए। अमृत वेला में संगत जी बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। संगत जी, गुरुपा सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमने कैसे किया, कहाँ किया, मंदिर में किया, रूम में किया, कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, हमारी भक्ति देखते हैं। संगत जी, मैं भी लेटे लेटे ही करती हूँ, मैं नहीं उठ के बैठ पाती, और गुरुपा ही करवाते हैं, मुझे सुबह उठाते भी हैं, और संगत जी पूरी श्रद्धा भाव से करती हूँ। और आप मानोगे संगत जी, जब से अमृत वेला संभाला है, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी फ्रेशनेस माइंड में आई है, और हर पल बढ़ रही है संगत जी। सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना सुंदर सब कुछ, चारों तरफ इतनी खूबसूरती नज़र आने लगी है। और सच बताऊं संगत जी, मुश्किल से 5 घंटे की नींद भी, कभी 4 घंटे की नींद भी मैं नहीं ले पाती हूँ, और सुबह उठ के इतनी फ्रेश रहती हूँ, मुझे कोई हेडेक नहीं हो रहा होता, मुझे कोई फीलिंग नहीं होती कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई। इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मैं ये कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और संगत जी, आप जानते हैं मैं ये क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ खड़े रहते हैं, वो ही शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, वो ही कराते हैं। और संगत जी, पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी गुरुपा का मैसेज आता था मैं बहुत डरती थी, मैं इग्नोर करती थी मैसेजेस। और संगत जी,
अब उस रात का, उस खूबसूरत पल का मैं हर रोज़ इंतज़ार करती हूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अमृत वेले की दात बख्शने का, अमृत वेले की दात बख्शने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये अमृत वेला करने के बाद जब सुबह हुई तो भैया का मुझे 10 बजे से पहले कॉल आया कि भाभी, गुरुद्वारा साहिब में तंदूर लगा है, आप किसी मेट को एक बर्तन लेकर भेज दो, मैं राख दे देता हूँ। तो संगत जी, मैंने उन्हें बोला कि भैया मैं मेट को तो नहीं भेजूंगी, मैं इनको भेज देती हूँ, ये नहाकर बस 5 मिनट में आ रहे हैं। और संगत जी, 5 मिनट से पहले ही भैया का फिर से मुझे कॉल आता है और वो मुझे बोलते हैं कि भाभी, घर के गेट के बाहर पॉलिथीन लगा दी है जिसमें राख है, आप ले लेना। संगत जी, आप देखिए ये कितना बड़ा चमत्कार है कि अपने आप गुरुपा के ब्लेस्ड लोटे को साफ करने के लिए जो राख मैंने चाहा था कि मुझे मिले, गुरुपा ने खुद ही गुरु घर से भिजवा दी। गुरुद्वारा साहिब में तंदूर लगा था और संगत जी वो अपने आप घर तक आ गई, ना हम गए, गुरुपा ने खुद भिजवा दी। संगत जी, ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा कर सकते हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, उस दिन मंडे था और जब मैं ब्रेकफास्ट फिनिश करके ही चुकी थी, आज संगत जी 17 तारीख है, यानी मंगलवार है। मैं ये आपको कल की बात बता रही हूँ, कल ही गुरुपा ने राख भिजवाई और कल की ही बात बता रही हूँ। मंडे का दिन था संगत जी और कल 16 तारीख थी। 16 का अगर हम एडिशन करें 6 + 1 = 7। तो संगत जी, जब मैं ब्रेकफास्ट फिनिश करके ही चुकी थी, इतने में गुरुपा ने इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत गुलाब की फ्रेग्रेंस के रूप में मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई संगत जी। और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। गुरुपा का दिन था, स्वयं महाशिव का दिन था। और संगत जी, मेरी पूरी बॉडी में एक अलग सी सिहरन होती रही और मेरी आंखों में से बुरी तरह से आंसू बहते रहे। मैं कांप रही थी संगत जी, मैं फील कर रही थी गुरुपा को, मैं उनकी प्रेजेंस को फील कर रही थी। और संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला सिर्फ एक शब्द, गुरुपा। वो कहते हैं कहाँ हैं? मैंने उन्हें बोला आपको गुलाब की फ्रेग्रेंस नहीं आ रही? तो वो बोलते हैं संगत जी मुझे कि नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। उन्होंने 2-3 बार कोशिश की लेकिन संगत जी उन्हें फ्रेग्रेंस नहीं आई। लेकिन मैं पूरी तरह उन्हें फील कर पा रही थी संगत जी। मेरी पूरी बॉडी में जो सिहरन हो रही थी, बुरी तरह आंसू बह रहे थे, वो फीलिंग गुरुपा के होने की कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं शब्दों में संगत जी, कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती, कभी भी। गुरुपा, कैसे शुक्राना करे आपका ये बच्चा, आपका सारी ज़िंदगी भी आपका शुक्राना करूँगी गुरुपा, तो मेरी तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं इतनी खूबसूरत फीलिंग अभी ले ही रही थी, आंसू टपक रहे थे और इतनी बुरी तरह से सिहरन थी शरीर में, कपकपाहट थी। इतने में संगत जी मेरी मेड मेरे सामने आ जाती है और वो अशुद्ध थी संगत जी, और वो फ्रेग्रेंस चली जाती है। लेकिन संगत जी, उसके जाने के बाद भी बहुत देर तक संगत जी वो सिहरन मैं अपने शरीर में महसूस कर पा रही थी। एक अलग सी सिहरन जो हमेशा गुरुपा मुझे फील कराते हैं जब प्रेजेंस होती है उनकी, और मैं फील करती रही संगत जी, बहुत देर तक फील करती रही। इतना ब्यूटीफुल मोमेंट, इतना ब्यूटीफुल मोमेंट। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। उसके बाद गुरुपा ने मुझे बहुत सारी अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स दी और मुझे रोज़ ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। इतनी अलग अलग ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज जो मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखी। गुरुपा हर दिन आते हैं, अलग अलग बटरफ्लाइज के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। उसके बाद जब मैं लंच करने लगी
तो मैंने देखा मेरी रोटी में पहले मुझे एक ओम नज़र आया, शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैंने देखा संगत जी उसी रोटी में एक और ओम बना हुआ था, 2 ओम बने हुए थे संगत जी मेरी रोटी में। उसमें भी मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मंडे को कड़ा प्रसाद का भोग लगता है गुरुपा को, उसमें भी संगत जी गुरुपा ने शिवलिंग के रूप में और नाग देवता के रूप में हमें ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूं तो गुरुपा ने ब्लेसिंग्स का खजाना खोल दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप लोग नहीं जानते मैं क्या थी, कैसी थी, कहाँ थी और किस हाल में थी। संगत जी ये सिर्फ मेरे गुरुपा जानते हैं, मैं जानती हूँ। और संगत जी अब ऐसा लगता है कि ये तो कोई और ही दुनिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी। कहाँ गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहाँ से कहाँ ले आए हैं। और संगत जी मैंने ये सब कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में इस तरह से यू टर्न आएगा और इतना बड़ा यू टर्न आएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था संगत जी। लेकिन गुरुपा है ना संगत जी, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं, हर चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब से गुरुपा ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया है, इस कदर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मेरे हस्बैंड भी मुझे देखकर हैरान होते हैं कि मैं क्या थी और गुरुपा ने मुझे आज की डेट में क्या बना दिया। और संगत जी जो खुशी मेरे मन को गुरुपा हर पल देते हैं, इतनी देते जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है संगत जी, शब्द ही नहीं है। इतनी रहमतें कर रहे हैं, इतनी कृपा बरसा रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूं गुरुपा के लिए। गुरुपा शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, मैं कैसे करूं आपका शुक्राना गुरुपा, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं कैसे करूं आपका शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में सर रख कर नमन करती हूँ गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अगर मैं अपनी पिछली लाइफ को देखती हूँ तो, और अगर मैं अपनी अब जो लाइफ गुरुपा ने मुझे ब्लेस की है इस लाइफ को देखती हूँ, तो मुझे खुद यकीन नहीं होता अपने आप पर कि ये मैं वही मैं हूँ जिसे गुरुपा उस कीचड़ से निकालकर स्वर्ग में ले आए, इस दुनिया में ले आए, दूसरी दुनिया में ले आए। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी हर श्वास आपका शुक्राना कर रही है गुरुपा, मेरे रोम रोम से शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, मेरी आत्मा से शुक्राना, कण कण से शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। संगत जी आजकल कुछ दिनों से एक चीज़ रोज़ हो रही है मेरे साथ, और वो ये है, असल में संगत जी ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ नया हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, मेरे गुरुपा कर रहे हैं। ये चीज़ें कभी फील नहीं की, और गुरुपा के अलावा ये सब कुछ कोई फील करा भी नहीं सकता संगत जी। हमें ये चीज़ें भगवान फील करा रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स हमें स्वयं महाशिव दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जो मेरे साथ ये एक नई चीज़ हो रही है वो ये है कि संगत जी मुझे हमेशा 333 नंबर की ब्लेसिंग हर थोड़ी देर में मिलती रहती है, घर पे बैठे बैठे मिलती रहती है संगत जी। ज़्यादातर संगत जी जब भी मैं फ़ोन में टाइम देखती हूँ, चाहे दिन हो रात हो, 2:33, 3:33, 4:33, 7:33 या 8:33 या फेसबुक पे संगत जी या कहीं पर भी संगत जी। और आप जानते हैं संगत जी, सब लोग जानते हैं कि जो 3 नंबर है वो स्वयं महाशिव से हमारे गुरुपा से कनेक्टेड है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा जो ये हमें रोज़ सत्संग सुनवाते हैं उसमें इतनी सारी हमें शिक्षा मिलती है, हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हमारे मन में इतनी सारी बातें चल रही होती हैं, इतना कुछ सीखने को मिलता है संगत जी।
मैंने भी संगत जी, गुरुपा मुझे जो भी सत्संग सुनवाते हैं उनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो कि हमें नहीं पता होता, और आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा संगत जी। गुरुपा ने मुझे इतनी नॉलेज दी और मेरी सवालों के जवाब मुझे मिले, बहुत सारी बातें सीखने को मिली, इतनी शिक्षा मिलती है उन सत्संग को सुन के। और सबसे बड़ी बात संगत जी, हमारे जो कर्म होते हैं वो कटवाते हैं गुरुपा। संगत जी, उन्हीं में से कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है संगत जी ये गुरुपा का मैसेज है आप लोगों के लिए, जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। संगत जी, एक आंटी का सत्संग गुरुपा ने मुझे अभी 1-2 दिन पहले सुनवाया, और उन्होंने बताया संगत जी, जो शिवलिंग में अशोक सुंदरी जी होती हैं, उन पर अगर चावल का एक दाना भी फीमेल्स जो महिलाएं हैं अगर वो चढ़ा देती हैं तो कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते। संगत जी, मुझे भी नहीं पता था कि अशोक सुंदरी जी कौन हैं। संगत जी, अशोक सुंदरी जी भगवान शिव जी और माता पार्वती की बेटी हैं। और संगत जी, शिवलिंग में जिस स्थान से जल बहकर निकलता है उस स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। संगत जी, उसी जगह पर अगर महिलाएं एक चावल का दाना भी चढ़ा देती हैं तो ऐसी मान्यता है कि उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते। और संगत जी, ये गुरुपा ने मुझे एक सत्संग द्वारा सुनवाया है। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इतने सारे चेंजेस आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लाइफ बहुत कुछ सिखा रही है। संगत जी, मैंने जैसा कि आप लोगों के साथ पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जो सिस्टर मेरे हस्बैंड की, उनकी ताया जी की बेटी, उन्हें राखी बांधती हैं। संगत जी, एक दिन मुझे उनका कॉल आता है और वो मुझे बोलती हैं कि मैं अपने बेटे को बोलूं कि वो अब उनके बेटे को बोले कि वो दीदी को सत्संग सुनने से मना ना करे। और संगत जी, इस बात से मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैंने दीदी को बोला कि दीदी, अगर गुरुपा चाहते हैं तो आपको बेटा क्या, मैंने उसका बच्चे का नाम लेकर बोला कि दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप अपने मन में पूरी श्रद्धा रखो और उस भाव से सुनो, आपको कोई नहीं रोकेगा। संगत जी, आजकल के बच्चे, माफ़ कीजिएगा संगत जी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं मानते। लेकिन संगत जी, मैं ये एक जनरल बात कर रही हूँ, कृपया करके प्लीज़ इसे कोई अपने लिए ना समझे। संगत जी, अगर कोई भी नहीं मानता, गुरुपा से कनेक्टेड नहीं है, तो उसे, मेरा मानना ऐसा है संगत जी कि हम ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। हम गुरुपा के सत्संग सुन रहे हैं। सब लोग अपने जो उनकी संगत है, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सत्संग के थ्रू हमें शेयर करती हैं, अपने चमत्कार हमें बताती हैं। तो कोई भी मना उसे कैसे कर सकता है संगत जी? किसी को भी ये चीज़ मना नहीं करनी चाहिए। जिसको नहीं मानना, गुरुपा कभी नहीं कहते कि उन्हें ज़बरदस्ती मानो, आप मत मानो। लेकिन जो इंसान गुरुपा से कनेक्ट हो रहा है, उनके सत्संग सुनना चाह रहा है, उनकी भक्ति करना चाह रहा है, तो उन्हें रोकना ही क्यों है? मैंने उन्हें संगत जी यही बोला कि दीदी, आप सत्संग सुना करो, और बच्चों से मैं क्या कहलवाऊँ किसी को, आपको उसे रोकना चाहिए ही नहीं। आप सुनो सत्संग, गुरुपा चाहेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा। जय गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ टाइम से जो मेरी एक मेड आती है जो घर की साफ सफाई करती है, मेरे से संगत जी, मैं जब भी कुछ कहने की कोशिश करती थी, अगर कहीं पे गंदगी रह जाती थी या कोई भी बात, संगत जी, इतनी गलत तरीके से संगत जी वो मुझसे बोलती थी, इतनी गलत तरीके से कि कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे संगत जी। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है, उसने मुझसे इतनी गंदी तरीके से बात की संगत जी
और संगत जी, कई लोग होते हैं जो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। आजकल भी ऐसे लोग हैं, और वही मेरे साथ हुआ संगत जी। उसे ये पता है कि मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर सकती, और वो इतनी गलत तरीके से संगत जी मुझसे आजकल बात करने लगी है। मैं कुछ भी कह दूं, इतनी गलत तरीके से बोलती है, ऊंचा ऊंचा बोलती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसी तरह से हुआ संगत जी। और जब वो चली गई संगत जी, मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मेरी क्या गलती है, आप मुझे बताओ। संगत जी मैं बहुत रोई गुरुपा के आगे। मैंने कहा, गुरुपा मेरी गलती तो बताओ। जो भी आता है मुझे सुना के चला जाता है, मुझे गलती बताओ गुरुपा। अगर मेरी गलती है तो आपकी सजा मेरे सिर आंखों पर गुरुपा। मतलब मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, और वो भी इतना पोलाइटली। संगत जी मैं तो पोलाइटली बोलती हूँ, डर के बोलती हूँ कि इसे बुरा ना लग जाए, और वो इस तरह से बोलती है कि मुझे रुला देती है संगत जी। मैं रोने लग जाती हूँ, मेरे आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। मैंने बहुत बोला गुरुपा को, मैंने यही बोला संगत जी कि गुरुपा ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है कि मैं इतना पोलाइटली उससे बोल रही हूँ, उसकी फीलिंग्स का ध्यान करते हुए, और वो इस कदर मेरी इंसल्ट कर रही है, मुझ पे हावी हो रही है। आपके होते हुए क्यों हो रहा है गुरुपा? और संगत जी आप मानोगे, ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ 12 से 15 दिन पहले की बात है संगत जी। और उसके 3-4 दिन बाद ही जब मैंने गुरुपा से ये बोला, संगत जी आज का दिन है, वो इतनी जैसे कहते हैं ना कि मलाई की तरह नीचे बैठ गई, ऐसी हो गई है संगत जी। मुझे नहीं पता कैसे हो गई, क्यों हो गई। मैं सिर्फ ये जानती हूँ गुरुपा हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। जय गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सब कुछ पॉसिबल है संगत जी। हमारे साथ खड़े हैं हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा। हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक और आप लोगों के साथ मैं बात शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया। उन आंटी ने बताया संगत जी कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे पास गुरुपा का बड़ा स्वरूप हो, लॉकेट स्वरूप हो, ब्रेसलेट स्वरूप हो, और जितने भी मर्जी स्वरूप हों, चाहे उन्हें मार्केट से खरीदना पड़े, ला लाकर घर की सारी दीवारें भर देते हैं संगत जी। पर हम जब गुरुपा की संगत हैं और अगर हमारे पास स्वरूप नहीं भी है तो क्या गुरुपा हमें ब्लेस नहीं करेंगे? और अगर हमारी सारी दीवारों पर स्वरूप लगे हुए हैं, बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, और हमारे कर्म चंगे नहीं होंगे, हम अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभाएंगे, मन में हमारे श्रद्धा भक्ति नहीं होगी, सेवा भाव नहीं होगा, चालाकियां होंगी, सिमरन नहीं करेंगे, तो क्या संगत जी गुरुपा हमें ज़्यादा ब्लेस कर देंगे? ऐसा होता है संगत जी? ऐसा नहीं होता संगत जी। जब हम सब लोग गुरुपा की संगत हैं, उनकी शरण में हैं, तो संगत जी हमें चाहे स्वरूप है, चाहे हमारे पास स्वरूप नहीं है, और जब सही वक्त आएगा और जब गुरुपा चाहेंगे, जब हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे कर्म कट जाएंगे संगत जी, गुरुपा हमें इक्वली ब्लेस करेंगे। गुरुपा कभी किसी भी अपनी संगत में भेदभाव नहीं करते संगत जी। लेकिन ये संगत जी एक बेकदरी होती है कि हम अपनी सारी दीवारें भर दें। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए संगत जी। मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है संगत जी। और संगत जी मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले अपने मन में एक चाहत रखी थी, एक इच्छा जताई थी कि संगत जी 2 रूम्स में गुरुपा के बड़े स्वरूप लगने चाहिए। लेकिन संगत जी मेरी उस इच्छा के पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मुझे डर लगता था संगत जी। एक रूम में जो मेरा पहले बेडरूम हुआ करता था संगत जी, वहाँ मुझे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती थी।
तो मैं इसलिए चाहती थी कि उस रूम में लगना चाहिए। और एक संगत जी, जहाँ अब मैं रहती हूँ, मेरा रूम है, उस पोर्शन में मैं चाहती थी, लेकिन संगत जी मैं गलत थी। और इसके लिए मैं गुरुपा आपके श्री चरणों में अपना सर रखकर माफ़ी मांगती हूँ। कृपया करके मेरी नादानी समझ के मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा। संगत जी, गुरुपा हमारी श्वासों में विराजमान है, इस हवा में विराजमान है, हम सब उनकी संगत हैं। हमें गुरुपा के स्वरूप की जगह जगह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। गुरुपा तो अंतर्यामी हैं, कहीं से भी किसी भी वक़्त आ जाते हैं, और वो तो हमारा हाथ पकड़ के हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें क्या ज़रूरत है हर कमरे में उनका स्वरूप लगाने की संगत जी। आंखें बंद कीजिए, उनको याद कीजिए, बस गुरुपा वही हैं। सो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना ये सीख देने के लिए, और मेरे जो मैंने गलती की थी उसका एहसास दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हो सकता है जो मैं ये बात बोल रही हूँ आप लोगों में से किसी के लिए ये गुरुपा का मैसेज हो, तो कृपया करके संगत जी आप लोग भी प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि हम हर कमरे में इतने सारे स्वरूप ना लगाएं। सारे संगत परिवार के पास चाहे एक भी स्वरूप है, चाहे पॉकेट स्वरूप है, और गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग हमारे साथ है। अगर हम उनकी संगत हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्वरूप इकट्ठे करने की। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब लोगों को, सारे संगत परिवार को गुरुपा की टेलीपैथी आती है सोशल मीडिया के थ्रू, और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। संगत जी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे मैसेजेस गुरुपा ने हमारे लिए दिए हैं हमारे लिए ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है संगत जी। गुरुपा हमें उन मैसेजेस के थ्रू हिंट देते हैं, और संगत जी उन मैसेजेस को हमें खुद पहचानना होता है। गुरुपा के उन हिंट्स को हमें खुद पहचानना है कि कौन सा मैसेज हमारे लिए है। और अगर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है संगत जी गुरुपा के साथ, तो हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सा मैसेज हमारे लिए है और कौन सा मैसेज हमारे लिए नहीं है। तो संगत जी, ये भी एक बहुत बड़ी सीख है जो मुझे मिली, और हो सकता है आप लोगों में से भी किसी को ये बात पता चली हो इस मैसेज के थ्रू जो गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवाया है। हम लोग सारे मैसेजेसों को अपने ऊपर ले लेते हैं कि ये मैसेज मेरे लिए है। कई बार कुछ मैसेजेस हमारे से रिलेट नहीं करते और हम लोग टेंशन में हो जाते हैं, और कई मैसेजेस होते हैं जो हमसे रिलेट करते हैं। तो संगत जी, अगर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है तो हमें अपने आप पता चलेगा कि कौन से मैसेजेस हमारे लिए हैं, और हमें उन्हीं मैसेजेस को अपने लिए लेना है। बाकी मैसेजेस संगत जी किसी दूसरी संगत के लिए होते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, बहुत सारे मैसेजेस और सत्संग में गुरुपा मुझे सुनवाते हैं, और आप सब लोगों को भी सुनवाते होंगे, और आप लोग भी देखते होंगे, सत्संग के थ्रू सुनते होंगे। जैसे संगत जी, कई सत्संग में मैंने सुना है, जैसे माता रानी को चुनरी चढ़ाना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, या शीतला माता जी को चुनरी चढ़ाना, चूरमे के लड्डू का भोग लगाना, या पान के पत्तों का उपाय करना। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उपाय आते हैं सत्संग में। तो संगत जी, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गुरुपा हमें कभी भी किसी भी संगत को वहमों में नहीं डालते संगत जी, बल्कि संगत जी हम लोग तो पहले से ही इतने वहमों में पड़े होते हैं, उन्हें दूर करते हैं गुरुपा। हमें सिर्फ सेवा, सत्संग, सिमरन, शुक्राना और सब्र रखने के लिए बोलते हैं, ना कि संगत जी हमें गुरुपा कभी भी वहमों में ना डालते थे, ना डालते हैं, और ना कभी डालेंगे। इसलिए संगत जी, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी ये सत्संग के थ्रू मैसेजेस आते हैं, कृपया करके उन पर ध्यान ना दीजिए संगत जी।
शुरू में संगत जी मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, मैंने भी कुछ उपाय किए और उसके बाद संगत जी मुझे गुरुपा का टेलीपैथी हुई, मैसेज आया कि इन वहमों में ना पड़ा कर पुत्र। संगत जी मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुपा ने ये मैसेज क्यों किया, और उसके बाद भी संगत जी मैंने उपाय किया और मैं सोच रही थी जो उपाय मुझे उसमें बोले गए थे। और संगत जी जैसे कि हम सब जानते हैं गुरुपा अंतर्यामी है, स्वयं महाशिव है, वो तो हमारे मन की बात बिना बोले जान लेते हैं। संगत जी मैं मन में सोच ही रही थी कि मुझे ये उपाय भी करना है, तभी गुरुपा ने मुझे उससे रिलेटेड एक सत्संग भी सुनवाया कि मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, ये सब झूठ है, धोखा है, और मैं किसी भी वहम में नहीं डालता। तुम में से किसी को इस तरह के वहम नहीं करने, ना सोचने हैं और ना कोई उपाय करने हैं। तो संगत जी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि गुरुपा की ये बात मानिए, हर बात मानिए। गुरुपा हमें कभी भी वहमों में नहीं डालते, बल्कि संगत जी वो हमारी जो हम पहले से वहमों में डले होते हैं वो हमें उनमें से निकालते हैं। संगत जी आप लोग कभी भी जो पहले की संगत है, पुरानी संगत है, जो गुरुपा की फिजिकल फॉर्म के टाइम की संगत है, संगत जी आप जब उन लोगों के सत्संग सुनेंगे तो इस तरह के मैसेजेस आप लोगों को कभी भी उन सत्संगों में सुनने को ना मिलेंगे। संगत जी ना इस तरह के कोई वहम उन सत्संगों में सुनने को मिलेंगे। इसलिए संगत जी आप सभी लोगों से मैं विनती करती हूँ कि पुरानी संगत के सत्संग सुनिए। संगत जी गुरुपा हमें कभी भी किसी वहम में नहीं डालते, कभी भी नहीं डालते। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ कि संगत जी हम सब लोग गुरुपा से अपने लिए अरदास करते हैं कि गुरुपा हमारा ये काम कर दो, हमारी ये हेल्थ प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमें ये दे दो, और कुछ भी जो भी हम सब लोग अरदास करते हैं। संगत जी एक बात कहना चाहती हूँ, कभी दूसरों के लिए अरदास करके देखिए। संगत जी अपने लिए तो हम सब लोग करते हैं, जो सुख जो चैन उसमें मिलेगा संगत जी वो अलग ही होगा। क्या पता संगत जी किसकी अरदास किसके लिए गुरुपा सुन ले। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ संगत जी, कोई भी आपको अगर संगत परिवार में से, हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है संगत जी, कोशिश कीजिए अगर कोई भी इंसान परेशान है, दुखी है, तो किसी के लिए अरदास कीजिए। हो सकता है संगत जी हमारी अरदास उनके लिए एक बहुत बड़ा रास्ता निकाल दे, गुरुपा हमारी अरदास सुन लें। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है संगत जी कि हम सब हम अपन लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए अरदास करते हैं संगत जी। दूसरों के लिए करके देखिए, जो आनंद आपको मिलेगा, जो सुकून आपको मिलेगा वो अलग ही होगा संगत जी, अलग ही होगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमें तो गुरुपा सब कुछ दे देंगे, बिना बोले भी दे देंगे संगत जी। गुरुपा तो सब कुछ जानते हैं, बिन बोले सब कुछ जानते हैं, सब कुछ दे देंगे। बस हमें सही वक्त का इंतज़ार करना है, हमें मांगना नहीं है संगत जी, हमें मानना है। और जो हम अरदास भी करते हैं संगत जी, अगर हम खुद के लिए भी करते हैं तो कभी दूसरों के लिए भी कीजिए। क्या पता संगत जी किसकी अरदास किसका इंतज़ार कर रही है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, इतना अच्छा भाव मन में डालने के लिए गुरुपा, आपका दिल की गहराइयों से बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुपा आज का ये मेरा सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार कीजिए। और अगर इसे करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो गुरुपा मुझे अपना नादान बच्चा समझ के माफ़ कीजिए। गुरुपा जो भी माड़े कर्म, पाप, गुनाह, गलतियाँ मैंने पिछले जन्म में किए हैं,
जो इस जन्म में किए हैं, जो नहीं भी किए हैं और जो मैं हर दिन करती आ रही हूँ गुरुपा, कृपया करके उन्हें माफ़ कीजिए गुरुपा। मैं उन सभी के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ़ कीजिए गुरुपा। मेरे अंदर के भांडे को साफ़ कीजिए गुरुपा। मुझे एक प्योर सोल बनाइए गुरुपा। मुझे नेक इंसान बनने में मेरी मदद कीजिए गुरुपा। और जिस तरह का इंसान आप चाहते हैं गुरुपा, उस तरह का इंसान मुझे बनाइए गुरुपा। गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए गुरुपा। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार पर रखिए गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स की सभी को बहुत ज़रूरत है। सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। और जो हमारे लिए अच्छा है गुरुपा, आप वो कीजिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, स्माइल करते रहिए। आपकी मुस्कुराहट देख के हम सब लोग मुस्कुराते हैं गुरुपा। और आप अपना ध्यान रखिए गुरुपा। हमारे इतने सारे कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं, तकलीफ सहन करते हैं गुरुपा। धन भाग है हमारे गुरुपा। हमें सेवा की दात बख्शिए। अगर हम आपके लिए कुछ भी कर पाए तो गुरुपा प्लीज़ हमें बताइए। धन भाग है हमारे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आशीर्वाद दीजिए, हम अपने कर्म चंगे रखें, ना हमारे शब्दों द्वारा, ना हमारी वाणी द्वारा कभी भी किसी को तकलीफ पहुँचे। अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं गुरुपा। आशीर्वाद दीजिए, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से आपका सिमरन करें, रम जाएं, समा जाएं गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल फिर से मैं इसी तरह का ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ लेकर शेयर करूंगी। और आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, इसी तरह का ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की कृपा 777 को सब्सक्राइब कीजिए और इस सत्संग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।